हेलो गाइस, वेलकम टू द पंजाब अकेडमी यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ 1 to 4 ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡੇਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਈਟ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਅਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। आज आप कवर करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो सब तो पहले जानो कि आर्टिकल 1 जिहदे गल कर रहा है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। ये नाम की दस रहा है अपना इंडिया, दैट इज़ भारत की होएगा यूनियन ऑफ भारत की है अपना यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन की दस रहा अपनी पॉलिटी किस टाइप दी है, करेक्ट, टाइप ऑफ पॉलिटी दस रहा है, करेक्ट। सो पहला नेम दी डिस्कस करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ नेम डिस्कस हो रहा ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ असैंबली ਦੇ मैंबर ਸੀਗੇ, सम ਉਹ प्रेफर कर रहे ਸੀਗੇ भारत, जो कि ओल्ड नेम होना चाहिए वा, ट्रेडिशनल नेम, एंड सम पीपल प्रेफर यूनियन, जो कि एक मॉडर्न नेम है, करेक्ट। ये प्रेफर कर रहे ਸੀਗੇ, बट जो और फाउंडिंग पार्टी फादर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिसाइड किया कि ਆਪਾਂ मिक्स लेवांगे बोथ। सो इस करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलता भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, करेक्ट, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो वी एक्सेप्टेड द टेरिटरी ऑफ यूनियन रेदर दैन द फेडरेशन। हूँ फेडरेशन क्यों है, क्योंकि जो टेरिटरी यूनियन है आप प्रेफर किया रेदर दैन द फेडरेशन, क्योंकि टेरिटरी ऑफ यूनियन के दो रीजन ने आपू लैन दे एज कंपेयर टू द फेडरेशन। ਇਹਦਾ रीज़न की है, पहला रीज़न ये है कि ਇਹਦਾ पहला रीज़न सिंपल ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि ये कोई फेडरेशन जो है एक एग्रीमेंट है, बट यूनियन ऑफ स्टेट्स इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट ये है। एंड द सैकेंड पॉइंट की है, सैकेंड पॉइंट की है कि जो स्टेट्स है अपनी मर्जी नाल अलग हो सकती है फेडरेशन दे विच, ठीक है, लेकिन यूनियन दे विच इस तरह नहीं है, करेक्ट। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का की एग्जाम्पल USA, एंड यूनियन ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल की है, यूनियन ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल है इंडिया। सो ये चीज़ तो ही ध्यान च रखनी है, आप यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर दैन द फेडरेशन ऑफ एग्रीमेंट, करेक्ट, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, हम जो भी नेम है, जो भी है टेरिटरी अपने नेम कि मैंशन है फर्स्ट शेड्यूल दे विच, करेक्ट। तो ये की हो गया टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी है तो यूनियन टेरिटरीज भी है फर्स्ट शेड्यूल दे विच, and such territory acquired by the government of India, correct। से ये सीगा आर्टिकल 1। आई होप तुहानू समझ आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द आर्टिकल 2। हुण आर्टिकल 2 की गल कर रहा है, आर्टिकल 2 इज टॉकिंग अबाउट एडमिशन। एडमिशन मीन्स एडमिट, करेक्ट, एडमिट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में एक चीज़ याद रखनी है, ये जो भी शैल आए या मे आए, ये फर्क है लीगल लीगैलिटी दे विच की फर्क है। शैल मीनस इट शुड बी मैंडेटरी, करेक्ट, बट जो मे आ जाए वो की होएगा डिस्क्रिशन होएगी, डिस्क्रिशन होएगी, ये चीज़ याद रखनी है। मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट, कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लग रही है जो कंडीशन फिट है वो कर सकती है। उन्होंने होर डिटेल ना देखो। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 है की कर रहे दो तरीके की पावर्स दे रहा पार्लियामेंट में। एक पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इनटू द न्यू स्टेट्स, एंड द सैकेंड पावर की पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, करेक्ट। हुण पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए न्यू स्टेट, वो स्टेट्स की गल कर रहे हैं जिहड़े कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस दे विच है,
ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। द पावर टू स्टैबलिश न्यू स्टेट्स ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਆਰਟੀਕਲ 2 ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, और एक डिफरेंस समझ लो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 इज़ टॉकिंग अबाउट उन स्टेट्स बारे ਜਿਹੜੀ कि एग्जिस्टेंस दे विच नहीं है। करेक्ट। एंड आर्टिकल 3 वो स्टेट्स की गल कर रहा है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस दे विच है एंड पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। करेक्ट। ये चीज़ डिफरेंस याद रखना। करेक्ट। इस तो बाद है अपना आर्टिकल 3 जो गल कर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टेंट स्टेट्स। सब क्लॉज ए बोल रहा है कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। मीनस के फॉर्मे इहदे विच यूनियन की कर सकती है, किसी भी स्टेट नू दो स्टेट या उस तो ज़्यादा स्टेट नू स्टेट मिला के एक स्टेट बना सकती है, या उन्होंने डिवाइड कर सकती है, पार्ट दे विच कन्वर्ट कर सकती है, या फिर उन्होंने टैरिटरी दे विच एनी स्टेट दे विच मिला सकती है। ठीक है। इन्हां दे एरिया नू इनक्रीज़ कर दी है, किसी भी स्टेट नू उहदे एरिया नू खत्म कर सकती है, किसी भी स्टेट नू ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज नू मीनस चेंजिस कर सकती है, एंड उन्हां दे नेम्स नू भी चेंज कर सकती है। ये चीज़ कह रहा है आर्टिकल 3। बट इनू आप थोड़ा होर डिटेल दे विच देखते हैं, इनू होर डिटेल दे विच देखते हैं कि जो आर्टिकल 3 है दो कंडीशन इंप्लाई कर रहा है। दो कंडीशन केड़ी इंप्लाई कर रहा है? दो कंडीशन ये इंप्लाई कर रहा है कि पहला जो बिल है बाउंड्रीज तो रिलेटेड चेंज करने रिलेटेड वो इंट्रोड्यूस कितने होएगा? ओनली इन द पार्लीमेंट, सिर्फ पार्लीमेंट दे विच होएगा, जिहदे विच प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट दी। प्रायर रिकमेंडेशन याद रखनी है टर्म, प्रायर रिकमेंडेशन, विदाउट रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन की जरूरत है प्रेसिडेंट की पहला। एंड दूसरा की है कि प्रेसिडेंट नू सेम उस बिल नू स्टेट लैजिस्लेचर नू मीनस स्टेट लैजिस्लेचर नू रेफर करना पएगा। करेक्ट। तो वो स्टेट लैजिस्लेचर नू अपने व्यू एक्सप्रैस करने पड़ेंगे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। It can be the 14 days, it can be the 15 days and it can be the 30 days। करेक्ट। जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अपने व्यू ने एक्सप्रेस करेगी। एंड द सेकेंड थिंग कि स्टेट लेजिस्लेचर जो भी अपने व्यूज़ ने एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, प्रेजिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू व्यू। प्रेजिडेंट जो है बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू में, चाहे वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। क्लियर है। उस तो बाद की हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज कर रहा है पार्लियामेंट नू टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। करेक्ट। विदाउट, याद रखना ये मीन्स है विदाउट। करेक्ट। की कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की पावर दे रहा है पार्लियामेंट नू कि वो न्यू स्टेट्स नू बना सकती है, उहदे एरिया नू चेंजिस कर सकती है, बाउंड्रीज नू चेंज कर दी है, तो उहदे नेम नू भी चेंज कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। करेक्ट। इन द केस ऑफ यूटीज की होएगा, ये स्टेट की गल सी। इन द केस ऑफ यूटीज की होएगा, यूटीज दे विच यूनियन कैन टेक एनी डिसीजन इन द मैटर ऑफ यूटीज। करेक्ट। विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर। करेक्ट। हुण ਇਹਦਾ एग्जाम्पल की रीसेंट एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। करेक्ट। जिहदे विच दो यूटीज बनी, केड़ी जम्मू एंड लद्दाख, तो इन्हों की बाउंड्रीज नू भी चेंज किया गया। करेक्ट। तो होर एग्जाम्पल की है इहदा? होर एग्जाम्पल है जस्ट आई विल जस्ट क्लीन द बोर्ड। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी 100 ये हुई सी बांग्लादेश के नाल बाउंड्रीज नू रिलेटेड हुई सी, जिहदे विच की कीता सीगा बांग्लादेश ने सानू 111 इनकलेव दिते सीगे। करेक्ट। एंड असी 51 इनकलेव्स बांग्लादेश नू दिते सीगे एंड 6.1 किलोमीटर बाउंड्रीज नू भी चेंज किया गया। सो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना कि किस तो रिलेटेड, लैंड बाउंड्रीज तो रिलेटेड है, केड़ी कंट्री के नाल? बांग्लादेश के नाल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर 25th कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट 50, 52, 74, 76, 91, 92, 100 और हुणे तक जिन्नी भी आई अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट तुहानू याद होनी चाहिए तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, हुण आर्टिकल 4 विच इज़ द इंपॉर्टेंट। हुण आर्टिकल 4 की गल कर रहा है? आर्टिकल 4 सिंपल जी चीज़ कह रहा है सब क्लॉज 1 दे विच कि जो भी बाउंड्रीज तो रिलेटेड आर्टिकल 2 दे विच किया है, आर्टिकल 3 दे विच जो भी गल गई है शैल मीनस मैंडेटरी। मैं दस्या सी जिवें तुहानू मैंडेटरी करेक्ट। जो भी फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल दे विच किया गया है कि बाउंड्री रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होएगी सॉरी गाइस, जो भी अमेंडमेंट होएगी वो कड़ी अमेंडमेंट होएगी? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होगी बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, बाय ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग्स चलेगी। सब क्लॉज 1 दे विच सिर्फ इन्नी जी गल कही गई है। ठीक है, एंड सब क्लॉज 2 दे विच किया गया है जो भी अमेंडमेंट होएगी आर्टिकल 2 और 3 दे विच इट शुड नॉट बी कंसीडर एज अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 1, 2, 3 ਐਂਡ 4 ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 552 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ। ਕਰੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 549 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 3 ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर इन्हों ने जॉइन नहीं किया सी। ठीक है, जो भी सीगा इन्हों को दो ऑप्शन सीगे, या सारे को दो ऑप्शन सीगे, या तो वो इंडिया के नाल जॉइन हो जाए, या तो वो पाकिस्तान के नाल जॉइन हो जाए, या फिर वो आप इंडिपेंडेंट रहन। इंडिया 552 स्टेट्स 552 जो प्रिंसली स्टेट सीगे जिन्होंने विचों 549 इंडिया के नाल आ गए एंड बाकी दे रिमेनिंग हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर ये नहीं आए। ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम हुई अपने नाल लैके आने विच, लेकिन ये भी आ गए। किवें आ गए? जो हैदराबाद सीगा ये पुलिस एक्शन के नाल आया। मैं ये डिटेलिंग दे विच नहीं जा रहा क्योंकि ये तुहाडा पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दे। ठीक है, हिस्टरी का पार्ट है। ठीक है, जो जूनागढ़ है वो आया सीगा बाय रेफरेंडम। ठीक है, एंड जो कश्मीर आया सीगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। एक्सेशन के द्वारा इंडिया दे विच आया। करेक्ट, एंड 9। ठीक है, ये चीज़ क्लीयर होगी किवें किवें अपने विच आए। हुण अगली चीज़ है कि दो कमीशनस आईयां। ठीक है, नाल ही जो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ 28 ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟ A ਸਟੇਟਸ, ਪਾਰਟ B ਸਟੇਟਸ, ਪਾਰਟ C ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟ D ਸਟੇਟਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਰੈਕਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਬਸ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। पता होना चाहिए ये चीज़ें तो अपने कंट्री के बारे। ठीक है, सो एक धार कमीशन आई, एक JVP कमीशन आई। और जो धार कमीशन सी इन्हें की किया सीगा, इन्हें एक्सैप्ट की उदों डिमांड आ रही सी न्यू स्टेट फॉर्मेशन की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और द लिंग्विस्टिक बेसिस पे आ रही सी, लेकिन इन्होंने एक्सैप्ट किया। धार कमीशन ने की इस चीज़ को एक्सैप्ट की। एक्सैप्ट की तो काफ़ी सारा रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया, मीनस मूवमेंट स्टार्ट हो गई जो सही नहीं सी अपनी कंट्री के बारे। फिर एक आई कमेटी JVP कमेटी। ठीक है, हुण तुसीं मैनूं दसना आ कि JVP कमेटी का फुल फॉर्म की है। ठीक है, JVP मीन जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट, V मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड P मीन्स है
ਪੱਟਾ ਭਾਈ ਸਿਤਰਮਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ JVP ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਦੇ ਰਿਜੈਕਟਡ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन्होंने की कर लिया, इन्हों रिजैक्ट करता, ये चीज़ हुई। हुण इस तो बाद अक्टूबर 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट इंडिया ने एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई, किहड़ी सी वो, आंध्र स्टेट, सैपरेटिंग बाय तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट, ठीक है, ये चीज़ हाले तक क्लीयर है सब नू। उस तो बाद न्यू स्टेट्स आई एंड यूनियन टेरेटरी क्रिएटेड हुई आफ्टर 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट आया। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराष्ट्र गुजरात फॉर्मेशन एंड दादर नगर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। गोवा दमन दीव 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। लेटर इस स्टेटहुड मिलिया कदों 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। पुडुचेरी 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, नागालैंड 1963, हरियाणा चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ बने। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972, सिक्किम 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 ਦੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ बने। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश एंड द गोवा ये बने 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ बने। तेलंगाना 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। एंड द 12th पॉइंट होएगा, अब मैं यूटीज की गल कर रहा नाल स्टेट्स की भी, ये आएगा जम्मू एंड लद्दाख, करेक्ट, जम्मू एंड लद्दाख, ईयर है 2020। आई होप तुहानू गाइज आ वाला जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ये जो चैप्टर है तुहानू क्लीयर होएगा। जे हले भी कोई किसी आर्टिकल दे विच तुहानू डाउट है, किसी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई उस वीडियो नू दोबारा देखो। जे फिर भी नहीं समझ आ रही है कमेंट सैक्शन दे विच दसो कि तुहानू की चीज़ समझ नहीं आई, कि मैं एंड मेरी सारी टीम है जो तुहाडी हैल्प करेगी इस चीज़ नू, तुहाडे हर तरीके के डाउट नू सॉल्व करन दे विच। एंड तुहानू किसी पर्टिकुलर सबजैक्ट दे विच सोर्स का नहीं पता लगता कि किहड़ा टॉपिक कित्थों पढ़ना है, तो वह भी सानू दसो कमेंट सैक्शन दे विच। साडी टीम सारी जी जान मेहनत कर रही है इस चीज़ दे विच, ते तुहाडी हैल्प करेगी जितना भी हो सके। थैंक यू गाइज, तुहानू आ लैक्चर इस चैनल लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर दो, तो इसी वधिया कोर्सेस तुहाडे लई लिआंदे रहांगे। थैंक यू वेरी मच।